वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्किया जाएंगे। दोस्त ममालिक से सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत मुतवक्के। कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दौरे में इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तानी क़यादत के सिफारती किरदार को सराहा। JD वेंस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन मेज़बान करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और सिफारती ताउन की तारीफ की गई। अमरीका ने पाकिस्तान के ईरान के साथ राब्ताकार किरदार को अहम करार दिया। पाकिस्तान को खित्ते में सिफारती पुल का किरदार अदा करने वाला मुल्क कहा गया। सालसी के जरिए पाकिस्तान ने दो फरीकों के दरमियान मुज़ाकराती खला कम करने में मदद की। पाकिस्तान की ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश। इस्लामाबाद में नए बिलमाशबा मुज़ाकरात कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान का तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सिफारती राब्ते जारी हैं। मुज़ाकरात जुमेरात को होने का इम्कान है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे के लिए पेशरफ जारी। पहले मरहले के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात बगैर किसी डील के ख़त्म हो गए थे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अमरीका को सख्त इंतबाह जारी किया है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि अमरीका या तो हुकूक तस्लीम करे या जंग के लिए तैयार रहे। आपने हुर्मुज़ और एटमी प्रोग्राम पर हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया जाए। जंग बंदी की मुद्दत में तौसी काबिल कबूल नहीं। अगर हुकूक तस्लीम न किए गए तो जंग बंदी बेमायने हो जाएगी। अमरीका को ईरान के खिलाफ दोबारा मुसल्लह होने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची के मुताबिक इलाकाई अमन सिर्फ खित्ते के ममालिक के ताउन से मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर ही पायदार इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद बुसईदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये मौक़िफ़ सामने आया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि खित्ते में जल्द अमन और इस्तेहकाम बहाल होगा। बरतानिया की लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के सरबराह सर एडवर्ड डेविड ने बादशाह के दौरा अमरीका पर सवाल उठा दिया। कहा बादशाह चार्ल्स सोम का दौरा अमरीका मंसूख किया जाए। पार्लियामेंट से खिताब में अमरीकी सियासत और क़यादत पर सख्त तनकीद की। सर एडवर्ड डेविड ने साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बदअखलाक और गैर जिम्मेदार करार दिया। ट्रंप आलमी कवानीन और रिवायात से बाहर रवैया अख्तियार करते हैं और दोस्त नहीं समझे जा सकते। ट्रंप खतरनाक और करप्ट हैं। उनके साथ सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है। साबिक भारतीय मेजर जनरल यशपाल मौर्य पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मोतरफ। पाकिस्तान के सालसी किरदार में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा गया। पाकिस्तान ने हालिया जंग में मुकम्मल गैर जानिबदार मौक़िफ़ कायम रखते हुए फ़रीक़ैन का एतमाद जीता। ईरान और लबनान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर नोट किया जा रहा है। भारत में हुकूमत और मोदी पर खित्ते की सूरत-ए-हाल पर खामोशी के बाइस तनकीद। भारतीय मीडिया में भी पाकिस्तान के सालसी किरदार की तारीफ होने लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बैसाखी पर हिंदू और सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि बैसाखी खुशी, शुक्रगुजारी और फसल की कटाई का त्यौहार है। बैसाखी हमें ईमान, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत का दर्ज देती है। पाकिस्तान में बैसाखी बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करता है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया गया। इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और अक़लियतों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। और कराची में गुल प्लाजा सानिया एक बार फिर सियासी और अवामी बहस का मरकज बन गया। फारूक सत्तार ने वाक़ई की शफ़ाफ और आला सतह तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सानिया में 100 से ज़ायद अफराद जावाहा को मुतादिद ताजरों का कारोबार मुतासिर हुआ। MKM क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर इंक्वायरी कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट 8 अप्रैल को जमा हो चुकी है, मगर ताहाल अवाम के सामने नहीं लाई गई। रिपोर्ट फौरी तौर पर पब्लिक की जाए ताकि जिम्मेदारों का तयन और मुतासरीन को इंसाफ मिल सके।